थे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के एक टॉपिक को, जिसमें हमने इंडिविजुअल लेवल तक कवर कर लिया था। और उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल की असेंबलेज होती है और उनका फंक्शन क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि सेम स्पीशीज से रिलेटेड हो और एक ही जगह पे एक ही टाइम पे पाया जाए, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। और ये इंडिविजुअल लेवल से हायर लेवल है और इसलिए इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग ग्रुप है उसकी करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स किसी हद तक कांस्टेंट रहते हैं। जैसे जीन फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्रीक्वेंसी क्या है कि एवरेज चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन पॉपुलेशन, वो कांस्टेंट रहता है पॉपुलेशन लेवल पे। उसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन है, एज डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉपुलेशन लेवल पे कांस्टेंट रहती है, लेकिन ये क्लाइमेटिक कंडीशन और ट्रेंड्स ऑफ फर्टिलिटी बेस पे भी डिफर करती है। क्लाइमेट और फर्टिलिटी, इस बेस पे जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन लेवल पे वो डिफर करती है। उसके बाद है पॉपुलेशन डेंसिटी। किसी भी पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए यूनिट एरिया में उसे एक जो स्केल यूज होता है या जिसे एक टर्म को हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, यूनिट एरिया में जो कोई भी पॉपुलेशन होगी उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। उसके बाद है जीन फ्लो। पॉपुलेशन लेवल पे जीन फ्लो भी कांस्टेंट होता है। जीन फ्लो क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। उसके बाद आ जाती है पॉपुलेशन की एग्जांपल। इसकी एग्जांपल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन ए क्लास, स्टूडेंट्स का मतलब क्या है कि सेम स्पीशीज से रिलेटेड है, और इन ए क्लास का मतलब क्या है कि सेम प्लेस और सेम टाइम में पाए जा रहे हैं, और इस ग्रुप को हम पॉपुलेशन बोलेंगे। उसके बाद आता है नंबर ऑफ रैट्स इन ए फील्ड। रैट्स का मतलब क्या है कि सेम स्पीशीज से रिलेटेड है। फील्ड का मतलब क्या है कि सेम प्लेस में सेम टाइम में पाए जा रहे हैं। तो इस ग्रुप रैट्स के जो ग्रुप है उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। उसके बाद सेकंड पे जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल, जब डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में कोरिलेट करेंगी, कोऑर्डिनेट करेंगी, तो वो मिलके कम्युनिटी बना देंगी सेम हैबिटेट में। ये कंडीशन क्या है कि सेम हैबिटेट हो उनका, तो उन्हें हम कम्युनिटी बोलते हैं। डिफरेंट पॉपुलेशन प्रेजेंट एट सेम हैबिटेट कॉल्ड कम्युनिटी हैबिटेट। और कम्युनिटी क्या है? ये एक डायनामिक कलेक्शन है पॉपुलेशन की। इसमें डायनामिक कलेक्शन
और इसमें मुख्तलिफ टाइप्स की पॉपुलेशन पाई जाती हैं और ये कोई सेट ऑफ रूल नहीं होता कि एक पॉपुलेशन ज़्यादा है एक कम है। रैंडमली जो पॉपुलेशन की क्वांटिटी और क्वालिटी इसमें पाई जाती है। उसके बाद कम्युनिटी में हमने पढ़ा है कि डिफरेंट पॉपुलेशन होती हैं और इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपस में सर्वाइवल के लिए 4 रिलेशन के जरिए रहते हैं और इस रिलेशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस। फर्स्ट क्या है? प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाता है या उससे प्रीडेट करता है। प्रीडेटर होता है दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो प्रीडेटर है उसकी क्वांटिटी या नंबर्स कम पड़ जाते हैं जिसकी वजह से उसका एक्सटिंक्ट होने का खतरा होता है। सेकंड पे आ जाता है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म कम्युनिटी लेवल पे एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहता है, उससे रहने की जगह भी हासिल करता है और फूड भी हासिल करता है और बदले में उसे नुकसान पहुंचाता है और इस रिलेशनशिप को हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे होस्ट पे रहता है उसे हम पैरासाइट्स कहते हैं। थर्ड पे आ जाता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म कम्युनिटी लेवल पे एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहता है और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसे नुकसान होता है ना उसे फायदा होता है और इस ऐसे रिलेशनशिप को हम कमेंसलिज्म कहते हैं। फोर्थ पे आ जाता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहता है, उससे फूड भी हासिल करता है और रहने की जगह भी हासिल करता है और दूसरा जो होस्ट है उसको भी इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने से फायदा होता है और उससे फीडिंग करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से और ऐसे रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। उसके बाद फिफ्थ पे आता है कंपटीशन। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें रिसोर्सिस के दरमियान कम्युनिटी लेवल पे एक कंपटीशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और जो compete कर जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सरवाइव कर जाता है, जो compete एनवायरमेंटल कंडीशन की बेस पे नहीं करता वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। उसके बाद थर्ड पे जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो है बायोम। जब डिफरेंट कम्युनिटीज को हम डिस्टिंग्विश करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक रीजन या क्लाइमेटिक कंडीशन तो वो बायोम बनाएगा। डिफरेंट कम्युनिटीज डिस्टिंग्विश बाय क्लाइमेटिक कंडीशन और क्लाइमेटिक रीजन और इस डिवीजन को या इस एरिया को हम बायोम बोलते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ पे बायोडाइवर्सिटी या फाइलेटिक लिनिएज। फाइलेटिक लिनिएज बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब होता है कि वैरायटी और बायोडाइवर्सिटी का पूरा मतलब क्या हो गया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नंबर और वैरायटी जो उस कम्युनिटीज में या उस स्फीयर में पाई जाती हैं उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और अभी तक जो आइडेंटिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म है 2.5 मिलियन आइडेंटिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म।
लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसमें ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो वर्ल्ड पे लिविंग ऑर्गेनिज्म 5 से लेके 30 मिलियन तक प्रेजेंट है। अभी तक जो उन 30 मिलियन से 2.5 मिलियन आइडेंटिफाई हो चुके हैं, मतलब उनकी मोड ऑफ फीडिंग, रिप्रोडक्शन, उनके बारे में स्टडी हम कर सके हैं। उसके बाद इन 2.5 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डिवीजन है, इंसेक्ट 53.1% पाए जाते हैं, वस्कुलर प्लांट्स 17.6% पाए जाते हैं। उसके बाद एनिमल अदर देन इंसेक्ट, एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट वो 19.9% पाए जाते हैं। उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें फंजाई है, प्रोटिस्टा है, बैक्टीरिया है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म 9.5% पाए जाते हैं। उसके बाद आता है फाइलेटिक लिनिएज। फाइलेटिक लिनिएज क्या है कि ये एक सीरीज है या चेन है एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक, मतलब हमारे आबाओ अजदाद से लेके हमारे तक जो एवोल्यूशनरी एतबार से जो चेन है या सीरीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसे हम फाइलेटिक लिनिएज बोलते हैं। और इस फाइलेटिक लिनिएज की बेस पे ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद जो करैक्टरिस्टिक्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, और वो चाहे वो कम्युनिटी लेवल पे हो, बायोम लेवल पे हो, इंडिविजुअल लेवल पे हो या पॉपुलेशन लेवल पे हो।